जो माता पिता के सपनों को पूरा करता है उसे सपूत कहते हैं, और जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जीने का जज्बा पैदा करता है उसे हेम गोपाल राजपूत कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। मतलब सुख दुखे, सुख या दुख में, समय मतलब समभाव से, बराबर भाव से, कृत्वा करके, लाभा लाभो मतलब लाभ तथा हानि दोनों, जया अजय मतलब विजय तथा पराजय दोनों, ततः मिस होता है तत्पश्चात, युद्धा मतलब युद्ध करने के लिए, युज्यस्व लगो या लड़ो, न मिस होता है कभी नहीं, एवं मिस होता है इस तरह, पापम मिस पाप, अवाप्स्यसि मतलब प्राप्त करोगे। यानी जीवन में मनुष्य जब इस धरती पर कर्म करने के लिए तत्पर होते हैं तो उनका एक कर्मयुद्ध चलता है। उस कर्मयुद्ध में उन्हें सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना केवल और केवल अपने कर्तव्य पथ पर कर्म करते रहना चाहिए। ऐसे कर्म करने में हमें पाप नहीं लगते क्योंकि हम तो कर्म करने में मस्त हैं, और कर्म करने के दौरान ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नियत कुरु कर्म तुम कर्म ज्यायो अकर्म ना। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और जो व्यक्ति कर्म करता है, कर्म के पश्चात उसको उसका परिणाम मिलता है। करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, करियर का चुनाव उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उस पर अपना एफर्ट्स कितना लगाते हैं। जितना ज़्यादा हम एफर्ट्स लगाते हैं उतनी ही ज़्यादा हमको कामयाबी मिलती है। साधारण से साधारण परिवार में भी जन्म लेकर के लंबे यात्रा के लिए निकल पड़ना और लगातार मेहनत करना व्यक्ति के दूरदृष्टि का परिचय देता है। और यही वह कारण होता है कि साधारण से साधारण परिवार में भी जन्म लेकर के बहुत सारे लोग सर्वोच्च पदों पर आसीन होते हैं, क्योंकि वो केवल और केवल अपने कर्म पर ध्यान देते हैं। और जो लोग कर्म पर ध्यान देते हैं, उनके कर्म पर ध्यान देने की स्थिति में देवता भी उनके साथ खड़े होते हैं। यही वह रीज़न है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब तुम कर्म करते हो, जब भी तुम कर्म करते हो तो कर्म करने के दौरान तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है, तुम्हें केवल अपने कर्म के बारे में सोचना है। और कर्म करने के दौरान भी अगर तुम्हें किसी प्रकार की परेशानी समझ में आती है तो तुम केवल और केवल मेरा ध्यान करो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यजेयम मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उन्होंने कहा है कि सारे धर्मों का त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करूंगा, तुम डरो मत। क्योंकि जीवन एक युद्ध है, और इस जीवन युद्ध में अगर आप जीवन के लिए काम करते हैं तो वह समय दूर नहीं जब सफलता आपके कदम चूमती है। दुनिया में एक नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों एग्जाम्पल्स हैं जिन लोगों ने अपने जीवन के अंतिम क्षण का इस्तेमाल किया, और यही रीज़न है कि आज भी दुनिया उनको पूजती है, क्योंकि उन्होंने अपने कर्म फल पे ध्यान दिया, कर्म पे ध्यान दिया। और इसीलिए भगवान ने कहा है कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्याति पार्थानुचिंत्यन। मतलब कहते हैं जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ही ध्यान करता हुआ मुझको अवश्य प्राप्त होता है। इस चराचर धरती पर जितने भी तरह के आप कर्म कर रहे हैं उन सारे कर्मों से भगवान का कहीं न कहीं कनेक्शन है। तो जब आप कर्म करते हैं तो उस कर्म को भगवान का प्रसाद मान के करिए। करियर के प्रति चिंतित होने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल कर्म करने की जरूरत है। अगर हम और आप कर्म करते हैं तो वह समय दूर नहीं जब सफलता हमारे पास होती है। 47 का इंडिया और 2020 का इंडिया दोनों में आसमान जमीन का अंतर है, क्योंकि लगातार यहाँ के नागरिकों ने, यहाँ के देश प्रेमियों ने वर्क किया। यही वह कारण है कि आज देश जो है हर तरह से सामरिक रूप से सक्षम है। तो क्या देश सक्षम है तो देश में नागरिक का योगदान नहीं है? निश्चित रूप से प्रत्येक नागरिक का देश को बढ़ाने में योगदान है। और जब प्रत्येक नागरिक का देश में बढ़ाने के प्रति योगदान है तो क्या आगे हमारा योगदान नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। चाहे हम जिस फील्ड में भी काम करते हैं, प्रत्येक फील्ड में हमें अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि जब हम पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे तभी हमारे जीवन का मकसद, हमारे जीवन का आचार विचार व्यवहार सब कुछ बदलेगा और हम अपनी सोच को बदलते हुए लोगों की सोच को भी बदलेंगे। और इसमें मदद कौन करेगा? तो इसमें मदद
हमारे धर्मग्रंथ करेंगे, जिसमें भगवत गीता सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए तो भगवत गीता के बारे में कहा गया है कि मलिने मोचनम पुंसा जलम स्नानम दिने दिने, मलिने मोचनम पुंसा जलम स्नानम दिने दिने, सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके एक बार जो है स्वच्छ महसूस करता है, लेकिन अगर किसी मनुष्य ने भगवत गीता को पढ़ना बार बार शुरू किया और बार बार अगर उसने इसके ऊपर मनन करना शुरू किया, तो निश्चित रूप से इस भौतिक जगत की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है और वह समाज की एक धरोहर के रूप में रिप्रेजेंट होता है। और यही वह कारण है कि उसकी शरीर के अंदर जितने तरह की भी चीजें हैं, वो सारी चीजें दूसरों के लिए गाइडलाइन बन जाती हैं। इसलिए हमें निरंतर रूप से अपना कर्म करना चाहिए और कर्म फल की चिंता नहीं करना चाहिए। जो लोग कर्म फल की चिंता करते हैं, उनके कहीं ना कहीं कर्म पर उसका जो है असर जो है पड़ता है और उनकी जो काम करने की जो स्पीड होती है वो घट जाती है। तो काम करने की स्पीड को अगर बनाए रखना है तो केवल और केवल हमें कर्म करना है और यह सोचना है कि जो देना है वो देने का काम किसी और का है, हमारा काम करने का है और हम अपने कर्म को करेंगे। और जब कर्म को आप करेंगे तो फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि फल कर्म करने वाले को ही मिलता है। और मुझे लगता है कि शायद ये सारी बातें केवल और केवल एक चीज़ पे निर्भर करती हैं कि आपका मानसिक स्तर कितना मजबूत है। जिस व्यक्ति का मानसिक स्तर मजबूत है वह अपने कर्म को करेगा और समाज को देकर के ही धरती से जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये ऑडियो काफ़ी अच्छा है तो इसको लोगों के बीच में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिए, ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस तरह की ऑडियो लाती रहूं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गुड डे टू यू ऑल। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share this channel.